मार्केट तो पिछले 6 महीने से रुला ही रहा है। निफ्टी सेंसेक्स तो अलग ही कारनामे कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स अलग पैनिक किए जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से पोर्टफोलियो का बुरा हाल है। ऊपर से रोज नई मुसीबत स्टॉक सेक्टर्स एंड कुछ कंपनीज में अलग ही देखने को मिल रही है। जैसे कि आज CNW सेक्टर्स यानी कि केबल एंड वायर स्विचेस जो सेक्टर्स हैं, उनमें 20 से 21% तक का फॉल देखने को मिला, जो कि बड़ा क्रैश हुआ। जैसे कि पॉलीकैब में आज लगभग 20%, KEI इंडस्ट्री में जो है 20 से 21% तक का जो है बड़ा क्रैश देखने को मिला। इसके साथ ही हेवेल्स में 6 से 7% एंड फिनोलेक्स केबल्स की बात करें तो इसने भी 7 से 8% तक का बड़ा फॉल दिखाया। आज का तो बड़ा फॉल है ही, वैसे भी पॉलीकैब इंडस्ट्री जैसे स्टॉक 33% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। KEI इंडस्ट्री जैसे स्टॉक 41%, हेवेल्स वहीं 33% एंड उसके साथ ही फिनोलेक्स केबल्स जैसे स्टॉक 50% से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से। उसके बाद ये 20% का क्रैश वाकई में चिंताजनक हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें ये बड़ा फॉल सडन क्यों देखने को मिला, वैल्यूएशंस इनके किस हिसाब से, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें और वेट करना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। हमारा ये दूसरा चैनल है पोर्टफोलियो 247। तो जो भी नए हैं यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस चैनल को भी आप सबका प्यार सपोर्ट मिले। इन यहाँ पर भी मैं आपके साथ जो है रेगुलर अपडेट शेयर करती रहूं। सबसे पहले तो देखिए केबल एंड वायर सेगमेंट्स एंड इस सेक्टर की बात करूं तो ये जो इंडस्ट्री है पूरी फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक का ही हम अगर डेटा हिस्टोरिकल चेकआउट करके आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है एनुअली बेसिस पर 13% ऑफ CAGR से इंक्रीज हो रही है। 12 टू 13% अप्रॉक्स इस CAGR से एनुअली बेसिस पर ग्रो हो रही है, जो कि इंडस्ट्री बहुत अमेजिंगली ग्रो हो रही है। केबल एंड स्विच का जो मार्केट है ये 75,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ का है, यानी कि 9 से 10 बिलियन डॉलर का। एंड इस इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ द कंपनीज 30 टू 50 मल्टीपल पीपर ट्रेड कर रहे हैं एंड इस इंडस्ट्री का जो मीडियन है वो 27 मल्टीपल है। तो एक चीज तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडस्ट्री जो है एवरेज वो 27 मीडियन पर ट्रेड कर रही है एंड इनके जो कंपनीज है इस सेक्टर्स के वो 30 टू 50 मल्टीपल पीपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे ही ओवर प्राइस्ड है। लेकिन ग्रोथ इस इंडस्ट्री का इतना अच्छा है कि ओवर प्राइस्ड होने के बाद भी इन कंपनीज में जो अच्छी खासी रैली हमेशा ही हमें देखने को मिली है। एक चीज ध्यान दीजिए कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत कमाल का है। 13% एनुअली CAGR से ये ग्रो हो रहा है। दैट मींस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है। एंड वही मार्केट शेयर की बात करूं तो पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज, हेवेल्स, फिनोलेक्स केबल एंड RR केबल, ये 5 कंपनीज है इंडस्ट्रीज में जो काफी जानी मानी है। ये कुल मिलाकर जो है इंडिया में 61 टू 62% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है इन्होंने। ऑल ओवर इनका मिला के 60 टू 62% मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर किया है। एंड इसके साथ ही बता दूं कि और भी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम चेकआउट करें तो टोटल 70% ऑफ मार्केट शेयर इनका है इन कंपनीज का, जिसमें पॉलीकैब पहले नंबर पर आ जाती है, KEI इंडस्ट्री सेकंड एंड थर्ड पर हेवेल्स आता है। कैसे? क्योंकि पॉलीकैब जो है सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करती है। 27 टू 28% कैप्चरिंग है पॉलीकैब का। ध्यान दीजिए ये जो केबल एंड वायर एंड स्विच सेगमेंट्स की बात हो रही है ये सभी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कंपैरिजन किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स है। कुछ इसमें इंस्टीट्यूशनल्स भी है एंड कुछ जो है अलग कैटेगरी में भी है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो 26 टू 27%, 28% तक भी मार्केट शेयर एक्वायर कर रही है पॉलीकैब। लेकिन वहीं पर होल मार्केट शेयर की बात करें तो पॉलीकैब 18 टू 19% मार्केट शेयर एक्वायर करती है। इतना ही नहीं, पॉलीकैब ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 24 में अपना जो रेवेन्यू है वो 27% से इंक्रीज किया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही अमेजिंग है। इसी वजह से ये शेयर, इसके शेयर प्राइसेस में काफी उछाल भी देखने को मिला। नहीं, आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 तक 35,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक जो है इसने एक्सपेंड किया है खुद को। एंड इसका टारगेट, इसका एम है 2027 तक 1.15,000 करोड़ करने का, यानी कि 1,15,000 करोड़ तक इसको पहुंचाने का, जो कि बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है। यानी कि इस इंडस्ट्री का ग्रोथ में देखा जाए तो पॉलीकैब को कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसी वजह से इंडस्ट्री में मार्केट लीडर एंड मोनोपोली कंपनीज के नाम से भी जानी जाती है। बात करें KEI इंडस्ट्री की तो 21% तक का फॉल इसमें भी देखने को मिला है। अपने ऑल टाइम हाई से ये भी 41% तक फॉल है। ये ऑर्गेनाइज सेगमेंट में 7% मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड वहीं पर इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में 12% तक मार्केट शेयर एक्वायर करती है। लेकिन फिर भी KEI इंडस्ट्री सेकेंड नंबर पर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने जो है फाइनेंशियल ईयर 14 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक अपना जो मार्केट शेयर है ये 61% से इंक्रीज करके 74% तक कर लिया है।
इस वजह से। अब बात करें हेवेल्स की, तो हेवेल्स के अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग मार्केट शेयर एक्वाजिशंस है, जो कि 6 से 20% तक ये मार्केट शेयर कैप्चर करती है। जैसे कि फैंस, वाटर हीटर्स में 20%, एलईडी लाइट्स में 10 से 12% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। वहीं पावर एंड केबल्स की बात करें तो 10 से 11% उसमें इसका मार्केट शेयर है। स्विचेस में ये 12 टू 13%, स्विच गियर में 18 से 20% मार्केट शेयर ये कैप्चर करती है। वैसे अगर ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो हेवेल्स का 45% तक मार्केट एक्वायर है। लेकिन वहीं पर सिर्फ स्विच एंड गियर्स की बात करें जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, वो 7.5 से 12% तक मार्केट शेयर ये कैप्चर करती है। स्टिल ये कंपनी पॉलीकैब केईआई इंडस्ट्री के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। वहीं पर बात करें फिनोलेक्स केबल्स की, तो ध्यान दीजिए ये 22 से 24% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। यानी कि इसकी पकड़ केईआई इंडस्ट्री हेवेल से भी ज्यादा है, 22 से 24%। इनफैक्ट पॉलीकैब तो 26 से 27% मार्केट शेयर एक्वायर करती है, तो इसको तो दूसरे नंबर पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी खुद को एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे, एंड इसका टारगेट एंड इसका एम भी है इस कंपनी का 2028 तक इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11,000 करोड़ तक हो सकता है। यानी कि ये कंपनी खुद को एक्सपेंड करेगी, तब जाके ये अपना मार्केट एक्वाजिशंस कैप्चरिंग करेगी। तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ये कम है, दैट्स व्हाई ये फोर्थ नंबर पर आती है। अब ये सब तो हमने जान लिया, अब बात आती है कि फिर इनमें फॉलिंग क्यों देखने को मिल रही है जब सारी चीजें पॉजिटिव ही है। तो ऑलरेडी 40 से 50% का फॉल इन कंपनीज में क्यों है, इनके ऑल टाइम हाई से? पहला रीजन, ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, तो इनको एक बड़ा बहाना चाहिए था, एंड ये बड़ा बहाना इनको मिल गया जब अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो अब C&W सेगमेंट यानी कि केबल एंड वायर स्विचेस सेगमेंट में एंट्री कर रही है, वो भी 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि 206 बिलियन डॉलर तक का ये इन्वेस्ट करेगी। एंड सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, ये अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना रही है गुजरात में, जिस वजह से इस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से हलचल मच गई है। सो ये वैल्यूएशन का बहाना यहाँ काम कर गया, एंड इनमें बड़े फॉल्स ऑलरेडी देखने को पहले से ही मिल रहे थे। मार्केट प्रेशर तो है ही, साथ में आज ये 20% तक क्रैश कर गए इसकी वजह से। एक्चुअली अल्ट्राटेक सीमेंट का 206 बिलियन नहीं है, 206 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अपने इंडियन रुपीज में 1800 करोड़ होता है। आपको बता दूं कि ये अभी इंस्टेंट नहीं है, ये 2026 के दिसंबर तक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली है। अब देखिए, अब ये हलचल क्यों मच गई है, पैनिक क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया कि अल्ट्राटेक के इस इंडस्ट्री में आने से ये 20% तक क्रैश कर गया? पहला रीजन, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन ऐसे नहीं बढ़ेगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर नहीं करेगी अभी इतनी जल्दी। अभी ये 5% ही मार्केट शेयर एक्वायर कर सकती है अपने इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से या फिर इस इन्वेस्टमेंट से। अल्ट्राटेक सीमेंट सिर्फ 5%, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके रिटेल कस्टमर्स जो है बहुत ही ट्रस्टेबल एंड बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि पूरे इंडिया में इसका मार्केट शेयर, इसके सीमेंट सेक्टर की ही बात करूं मैं, तो अपने ट्रस्ट पर, अपने नाम पर बहुत ज्यादा एक्वायर करती है। एंड इसका किसी अदर सेक्टर में घुसना, एंटर करना, वो हलचल मचा सकता है क्योंकि इसके पास खुद का रिटेल कस्टमर सपोर्ट है। अब एक और चीज बता दूं, अल्ट्राटेक सीमेंट में ऑलरेडी फॉल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस अनाउंसमेंट से ये भाग जाएगा, ये ऑलरेडी फेस कर रही है चैलेंजिंग। क्यों? क्योंकि इस सीमेंट सेगमेंट में ऑलरेडी अडानी ग्रुप के आने से इस पर प्रेशर है। ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर में इसको खुद कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, फिर भी ऐसा कर रही है। इसको तो खुद के सीमेंट सेगमेंट को और बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा ये क्यों कर रही है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि C&W सेगमेंट जो है, ये जो पूरा सेक्टर है, 13% से एनुअली 13% ऑफ CAGR से ग्रो कर रहा है। इसका मार्केट शेयर बहुत ही अमेजिंग है, एंड इसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये मौका मिल रहा है उस सेक्टर में एंट्री करने का, क्योंकि उसमें बहुत सारी अभी कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर ये मार्केट शेयर अभी तो 5% ही होगा, लेकिन बाद में ये बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको बड़ा झटका दे सकती है। कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिससे कि इनके मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा, इनके प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा, एंड ये धीरे धीरे अल्ट्राटेक सीमेंट अपने जो है कस्टमर सपोर्ट से ये आगे बढ़ सकती है, मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा उनसे छीन सकती है। ऐसा क्यों कर सकती है ये? क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, एग्रेसिव प्राइसिंग अडॉप्ट स्ट्रेटेजी है इसके पास, जिससे कि जो अदर कस्टमर्स हैं पॉलीकैब जैसे कंपनीज के, वो इनके पास आ सकते हैं। इसके पास ऑलरेडी सीमेंट के लिए जो है बड़ा कस्टमर सपोर्ट है। अब देखिए इसका टारगेट क्या है अल्ट्राटेक सीमेंट का, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल। अब इसमें ये कंपनी क्या कर सकती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए सीमेंट कोई खरीद रहा है, इसे अल्ट्राटेक सीमेंट का कोई खरीद रहा है। अब वहीं पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये केबल, वायर, स्विचेस सेगमेंट्स भी, तो ऑब्वियसली लोग वहां खरीदना पसंद करेंगे ना, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम खुद का ही काफी है।
तो ये इसको बेनिफिशियल आगे बना सकता है। तो ये सिर्फ 5% मार्केट शेयर की बातें हैं, इसको ये 5% से 50% मार्केट शेयर एक्वायर करने की दमखम भी रखती है। इस वजह से ये अपने सीमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ना देकर, उसको ना बढ़ाने के चलते ये दूसरे सेक्टर में एंट्री कर रही है, क्योंकि उसको वहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है ज्यादा से ज्यादा। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग्स, बिल्डिंग्स, ये सभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड इंडिया जैसे एमर्जिंग मार्केट में किसी अदर इंडस्ट्री में मार्केट शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनीज को एक्वायर करना में भी इसके लिए इजी हो सकता है। सो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, पॉलीकैब, केईआई, हेवल्स, इनको बड़ा झटका लग सकता है। सो इस वजह से इनमें ये जो है फॉल बड़ा देखने को मिला है। सो ये मेन रीजन है पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्री, हेवल्स एंड फिनोलेक्स केबल्स जैसे कंपनीज में इस बड़े फॉल का, बड़े क्रैश का। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट खुद भी फॉल दिखा रही है, क्योंकि वो खुद अपने सीमेंट बिजनेस में जो है कंपटीशन फेस कर रही है अडानी ग्रुप के आने की वजह से। एंड इसकी लॉन्चिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग 2026 से होगी, और उसके बाद देखते हैं कि किस हिसाब से ये काम करती है। ऑलरेडी देखिए कंपटीशन बढ़ने से, नए कंपनीज के एंट्री करने से, एशियन पेंट में भी सेम हाल हुआ था। ग्रासिम इंडस्ट्री के आने से एशियन पेंट का बुरा हाल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो भी क्रैश हो गया था। अडानी ग्रुप के आने से ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट फेस करी। तो कंपटीशन बढ़ता है जब कोई अदर आने की कोशिश करता है एंड उनमें ये कैपेबिलिटीज हो कि वो मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हैं, उनसे छीन सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए कि इन कंपनीज के पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्री, हेवल्स, चाहे फिनोलेक्स, ये सभी ओवर प्राइस ट्रेड कर रहे थे। एंड इनका वैल्यूएशन, जब तक आप मल्टीपल पी इनका चेकआउट कीजिए, इनका वैल्यूएशन चेकआउट कीजिए, जब तक वो खुद को वैल्यूएशन में बेटर तरीके से सेट नहीं कर लेते हैं, तब तक आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। लेकिन इतने बड़े फॉल के बाद ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देती है, तो आई थिंक हमें एसआईपी मोड में ही जाना ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं पहले की तरह लेवल्स एंड ऑल डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपको बता दूं कि अगर आप लेवल्स एंड ऑल इन कंपनीज की या फिर किसी भी कंपनीज के बारे में जो है इनसे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो हमारा स्टॉक 247 एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको बता दूं कि रिसेंटली 40 to 45% का हमने डिस्काउंट ऑफर भी दिया हुआ है, जो कि आपको सैटरडे संडे तक भी अभी देखने को मिलेगा। सैटरडे संडे तक अवेलेबल है, तो प्लीज जाइए स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कीजिए एंड वहां के चैट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रही हो, डिसीजन मेकिंग रही हो, तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।